जोशीमठ में आपदा के बीच इसरो ने जोशीमठ का मैप जारी किया है, जिसमें जोशीमठ के हालात नजर आ रहे हैं और एक तरह से शहर का ज्यादातर हिस्सा डेंजर जोन में नजर आ रहा है। इसमें इसरो की तरफ से मार्किंग भी कर दी गई है और साफ नजर आ रहा है कि एक बड़ा हिस्सा मुश्किल में है, भू धंसाव की चपेट में आ सकता है ये हिस्सा। जोशीमठ की सैटेलाइट इमेज के मुताबिक जोशीमठ के सभी वार्ड में मुश्किल है, लेकिन वार्ड नंबर 9 में हालात चिंताजनक हैं। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि जोशीमठ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शहर तेजी से धंसना शुरू हुआ। जोशीमठ आपदा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक आपदा को देखते हुए फैसले ले रहे हैं और नए प्लान बना रहे हैं। इसके साथ ही कहा जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्र से लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। अब तक 90 परिवार शिफ्ट किए गए। अंतरिम राहत के तौर पर 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। जो प्रभावित क्षेत्र है और जो ज्यादा प्रभावित लोग हैं उन सभी को उस क्षेत्र से शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट किया गया है। लगभग 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक, और जहां जहां भी लग रहा है कि उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहां पर प्रारंभ कर दिया है। कल से ही प्रारंभ हो गई है और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहां पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। जोशीमठ से राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां पर मारवाड़ी वार्ड के पास लगातार रिसाव हो रहा पानी और 50% कम अब यहां पर हो गया है ये पानी। गोचर में तैनात किए जाएंगे सेना के हेलीकॉप्टर। इसके साथ ही एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियां, एसडीआरएफ की 8 टुकड़ियां जोशीमठ में तैनात की गई हैं। 42 परिवारों को बांटे गए 63 लाख के चेक। 10 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घर के मालिकों को बांटे गए 13 लाख रुपए के चेक। और साथ ही आज डीएम की अध्यक्षता में मुआवजे के पैकेज को लेकर और पुनर्वास को लेकर गठित समिति के साथ बैठक होगी। जोशीमठ से चांदनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए सीधा चांदनी का रुख करते हैं। चांदनी, चूंकि एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर मौजूद है और लगातार कोशिश ही की जा रही है कि लोगों को राहत मिले, अभी आज के इस वक्त के हालात क्या हैं जहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त? क्योंकि आज जो होटल हैं, दोनों होटलों को डिमोलिश किए जाने की प्रक्रिया भी कल ही शुरू हो गई थी, लेकिन आज दूसरे को भी डिमोलिश किया जाना था। बिल्कुल शीनम, सबसे पहले अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा देती हूँ। ये 2 होटल है, मलारी इन है और माउंट व्यू होटल है। अब देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप करके इसको डिसमेंटल किया जा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे आगे की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। जोशीमठ में सिर्फ यही 2 होटल है जिसको डिसमेंटल किया जा रहा है। बाकी जिन घरों में दरारें आई हैं, जो दरारें बढ़ती चली जा रही हैं, उन घरों को सिर्फ क्रॉस किया गया है, उन्हें ध्वस्त नहीं किया जाएगा। और उन घर में जो भी लोग रह रहे हैं उस घर में उन सभी लोगों को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। जो प्रशासन की तरफ से राहत शिविर बनाई गई है शीनम, उसी में परिवार को रखा जा रहा है। और राहत ये है वहां पर कि सारी सुविधाएं जो है वो लोगों को वहां पर दी जा रही हैं, ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी लोगों को ना हो। और देखिए ये दोनों होटल है, किस तरीके से एक एक करके आज माउंट व्यू होटल को भी धीरे धीरे करके होटल पे जो लोड है उसको पहले कम किया जा रहा है और धीरे धीरे करके इसे डिसमेंटल किया जाएगा। अभी क्या है कि होटल की जो सारे सामान है वो नीचे की तरफ डंप किए जा रहे हैं, फिर इसे एक साथ यहां से हटाया जाएगा। रास्ते को भी पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि धीरे धीरे करके जो ये भू धंसाव है, जो दरारें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं शीनम। और एक चीज और भी है, क्योंकि जोशीमठ के ठीक 8 किलोमीटर ऊपर जो सुनील गांव है, वहां पर भी जो दरारें पड़ी हैं वो बहुत ज्यादा पड़ी हैं। और साथ ही साथ ये भी है, कह सकते हैं कि वो गांव खत्म होने की कगार पर है, लेकिन प्रशासन वहां पर भी रोज पहुंच रहा है और वहां की स्थितियों को देख रहा है। इस 12 दिन की अगर बात करें, जब वहां के लोगों से बातचीत हुई, तो इस 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर तक जो दरार है वो और बढ़ती चली जा रही, भूधंसाव जो है वो और होते जा रहा है। इसरो की तरफ से जो एक तस्वीरें जारी की गई हैं वो वाकई चिंता बढ़ाने वाली हैं। जो एक्सपर्ट है, जो वैज्ञानिक है, जो शोधार्थी हैं, वो खुद ही इस पहलू में सुलझे हुए हैं कि मतलब ये अनसुलझी पहेली को कैसे सुलझाया जाए, ताकि ये
पूरी तरीके से पता चल सके कि आखिरकार जो यहाँ पे दरारें पड़ती चली जा रही हैं और जो इसका असर जो है वो आसपास के एरिया में भी देखने को मिल रहा है, चाहे बात चमोली की करे, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, इन सब जगहों पर भी इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अब ये भी है कि लोग जो है वो इतने ज्यादा परेशान हैं, वो बार बार अब यही कह रहे हैं कि मुझे किसी तरीके से करके मुझे मेरा घर वापस दे दिया जाए, लेकिन यहाँ पर हालात और जो स्थिति है वो बिगड़ती चली जा रही है। देखिए अब एक जो इसरो की तरफ से एक और जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, वाकई अगर यहाँ पर भूकंप की झटकी या कोई ऐसी इंडिकेशन अगर मिलते हैं तो मिनटों में ही कह सकते हैं कि जोशीमठ में जो कुछ जो एरिया है वो खत्म हो सकता है। बिल्कुल चांदनी, और जो आपने भूकंप का जिक्र किया, उत्तरकाशी में चूंकि कल रात को देर रात 2 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो ऐसे में कितना इफेक्ट नजर आ सकता है? क्या इसे लेकर भी अभी कोई रिएक्शन आया हो वैज्ञानिकों का? क्योंकि 285 किलोमीटर दूर है उत्तरकाशी, लेकिन बावजूद इसके इफेक्ट क्या दिख सकता है इस एरिया में भी? बिल्कुल शीनम, सबसे बड़ी बात तो यही है क्योंकि 285 किलोमीटर यहाँ से उत्तरकाशी है, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ पर भी दिख सकता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर घरों में दरारें पड़ चुकी है। ज्यादातर घरें ऐसे नजर आ रही हैं यहाँ पर जहाँ पर क्रॉस के निशान बनाए गए हुए हैं। अब ये है कि नीचे का जो एरिया है वो भू धसाव की वजह से इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि अगर जरा सा भी भूकंप के झटके आते हैं तो शायद यहाँ पर जोशीमठ की जो हालात है वो बद से बदतर हो सकते हैं। मिनटों में ही तहस नहस चीजें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कह सकते हैं कि जो ये एरिया है वो रेड जोन एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। अब प्रशासन ये लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसी स्थितियों को संभाला जाए, कैसी स्थितियों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं वो शिफ्ट तो हो गए हैं राहत शिविर में, लेकिन अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं वो, क्योंकि घर पे उनके बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, बहुत सारे मवेशी वहां पर हैं जिनका वो देखभाल कर रहे हैं, तो वो उन्हें नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी परेशानी है लोगों के सामने, और बार बार इसी वजह से लोग इतनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं कि अपने मवेशियों को भी लेकर नहीं जा सकते। शिफ्टिंग में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। चांदनी, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दी, तस्वीरें आपने दिखाई।